जय हिंद। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? चलिए, तो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे 3.3 का दूसरा तक, ठीक है ना। उसको हमने लिख दिया था 3.2, उसका थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, है ना। लीनियर इक्वेशन का एक्सरसाइज चल रहा है 3.3, ठीक है ना। कल हमने 3.2 लिख दिया था, लेकिन वो था 3.3 का दूसरा तक हमने बताया था आपको, ठीक है। आज बताते हैं तीसरा, ठीक है। टाइप दूसरा का टाइप चलते हैं सेकेंड। तीसरा का हमने एक पहला बता दे रहे हैं, ठीक है ना। गिवन डेट या गिवन इक्वेशन लिखिए। गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है? देखिए, गिवन इक्वेशन है 37x + 43y = 123 और है फिर 43x + 37y = 1 कितना है? 170। यही हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको हम एग्जाम्पल में हमने बताया था कि जब कभी अगर मान लीजिए कि बड़ा मान लीजिए कि हम गुना करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा एलिमिनेशन लगाने में, तो इसमें क्या हम बोले थे कि इस तरह से क्वेश्चन जब आए तो एक बार समीकरण पहला को दूसरा से दोनों को जोड़ दीजिए, एक बार जो बड़ा है समीकरण उसमें से छोटा वाला को घटा लीजिए, ये बोले थे। इसके बाद एलिमिनेशन लगाने के लिए बोले थे, ठीक है। एग्जाम्पल में हमने आपको बताया भी था पिछले क्लास में, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले एक समीकरण को जोड़ लीजिए, ठीक है ना। लिखिए यहाँ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। तब हमको क्या प्राप्त होता है, पहले इस दोनों को जोड़ लीजिए। तो 37x 43y = 123 पहला समीकरण। दूसरा समीकरण में क्या था, जोड़ दीजिए इसको, ठीक है ना। और एक बार घटा लेना है बस, और का जोड़िएगा तो 7 3 10 की 0 8 हो जाएगा 80। ये भी 80 ही आएगा। ये दोनों जोड़िएगा तो 240 आएगा। अब देखिए दोनों में क्या है, 80 जो है दोनों में कॉमन है, तो बाहर कर दीजिए, ठीक है ना। समझ गए? यहाँ तक क्लियर है? इसको अब काट दीजिए। और तरीका 24, समझ गए। तो x + y = कितना है? 3। इसको इक्वेशन अब थर्ड लिख लीजिए, ठीक है ना। एंड लिखिए, फिर अब लिखिए एक बार घटाने पर, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन होता है, इन इक्वेशन सेकेंड में से क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को घटाना है, ठीक है ना। क्या होगा, दूसरा बड़ा है के चलते दूसरा में से घटाएंगे, ठीक है ना। चूँकि हमको x का वैल्यू सही से आए और का और कोई बात नहीं है, ऐसे तो फिर हो जाएगा गड़बड़ है। 117, इसमें से 37 घटा लीजिए, 43y = 123। कोई दिक्कत नहीं, इसको घटाइएगा तो 6x आएगा, इसमें घटाइएगा तो माइनस में आएगा, ठीक है ना। माइनस आएगा 6y, ये घटाइएगा ये भी माइनस से ही आएगा, क्योंकि क्या है 123 117 से बड़ा है। 6 देखिए दोनों में कॉमन है, उसी तरह से 6 को बाहर कर दीजिए तो x - y = -6 और -6 से -6 चला जाएगा, तो x - y = -1 आएगा। इसको इक्वेशन आप क्या लिख लीजिए,
फोर्थ लिख लीजिए। अब देखिए, अब एलिमिनेशन लगाना है। अब एलिमिनेशन क्या लगाइएगा, देखिएगा दोनों समीकरण सेम सेम आ गया, बशर्ते बीच में माइनस और प्लस है, ठीक है ना। तो माइनस प्लस है तो वही शर्त लगा दीजिए, ठीक है ना। लिख लीजिए एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए फर्स्ट और सेकेंड को, यहाँ लिख लीजिए, ठीक है ना। फर्स्ट क्या है, सॉरी फर्स्ट नहीं, थर्ड एंड फोर्थ को, तो फोर्थ है, थर्ड है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -1 जोड़ना है बाबू, ठीक है ना। जोड़ दीजिए तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ये चूँकि जुटेगा नहीं, घट जाएगा तो 2 ही हो जाएगा, तो 2 से 2 चला गया, x का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है ना। अब क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, ठीक है ना। क्या कीजिए, पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कहाँ, थर्ड में रख दीजिए, थर्ड में रख लीजिए। तो थर्ड हमारा ये है, x का वैल्यू 1 आया है, ठीक है ना, 3, y का जगह पे ये 1 जो जाके 3 में घट जाएगा, y का वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए देखिए x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2 आया, काम हो गया ख़त्म, आंसर। समझ में आया। इसमें हम क्या किए कि देखिए, चूँकि हमको थोड़ा सा ये बड़ा लग रहा था, तो अगर एलिमिनेशन लगाने में एक बार 43 से समीकरण 2 में गुना करना पड़ेगा और 37 से समीकरण 1 में गुना करना पड़ेगा, समझ गए ना। इसलिए ना करके हमने क्या किया कि सबसे पहले दोनों समीकरण को एक बार जोड़ लिया, एक बार फिर घटा लिया, समझ गए। इसके बाद एलिमिनेशन लगा करके हल कर दिया, समझ गए बात की, और कुछ नहीं है। तो थर्ड का आप लोग थर्ड वाला बना लीजिएगा टोटल, ठीक है। अब चलते हैं टाइप 3 में थोड़ा सा चेंज है, देखिएगा, एक उसमें भी बना देते हैं, ठीक है। और बाकी सब होमवर्क रहेगा। तो तीसरा का जितना भी बाकी जो बचा से, ठीक है ना। तीसरा का पहला बता दिए, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये आपका होमवर्क रह गया, समझ गए बात के। अब देखिए टाइप चेंज हो गया, यहाँ से टाइप चेंज है बाबू, टाइप चेंज है। हम लोग कहाँ आ गए, चौथा का पहला बताएंगे, चौथा का पहला, ठीक है ना। गिवन इक्वेशन देखिए क्या दिया हुआ इक्वेशन, इस तरह से देखिए रहेगा। इसका भी एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया है ऑलरेडी, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं, ठीक है। देख लीजिए 1/x + 1/y इज इक्वल टू 1 और 1/x - 1/y इज इक्वल टू 7, इस तरह से है, समझ गए ना। तो इसको हम डायरेक्ट मान करके भी बना सकते हैं, ठीक है ना। मानेंगे कहाँ, जब इस तरह से कुछ रहेगा तब, ठीक है ना। इस तरह से देखिए, ऊपर भी ये 1 है, नीचे भी 1 है, तो इसको डायरेक्ट हम एलिमिनेशन लगा के काट सकते हैं। डायरेक्ट फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दीजिए, कट जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कभी किसी की मान लीजिए कि इसमें कुछ और रहेगा, यहाँ 3 चाहे 5 या 6 चाहे 7 कुछ भी रहे, तो वहाँ पे क्या करेंगे, 1/x को क्या करते हैं, मानते हैं, 1/x को m मानते हैं ना, 1/x को m मानते हैं, 1/y को n मानते हैं। ये इस तरह से भी बना सकते हैं आप, u या v भी आप मान सकते हैं, आपकी मर्जी जो आप मान ले, ठीक है। तो इस तरह से है। तो सबसे पहले ये इसको आप आराम से बना लीजिएगा, पहला को 1/y करके दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो कट जाएगा 1/y, 1/y कट जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये दोनों जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 1/x जोड़ 1/x, इस तरह से इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो x आ जाएगा, 1 जोड़ 1 इज इक्वल टू 8, और ये हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा, 2/x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। x का वैल्यू जो आएगा 8x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 2, और x का वैल्यू जो आएगा 2/8 आएगा, ये कट जाएगा, 1/4 आएगा x का वैल्यू, ठीक है ना। और वो 1/x आएगा, x का वैल्यू इसमें रख दीजिएगा, तो 1 ऊपर तो 1 है, 1/4 प्लस 1/y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये कीजिएगा तो उलट जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 1/y, 4 को उधर ले जाइए तो हो जाएगा कि 1 में से 4 घटेगा तो -3 आएगा, ठीक है ना। y इज इक्वल टू -1/3 हो जाएगा, समझ गए। ये हो जाएगा चौथा का मान लीजिए
आंसर हो जाएगा। चौथा का आंसर ये होगा, चूँकि ये माइनस में है, देखिए ऑलरेडी चूँकि गड़बड़ है, ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस उधर गया तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो y का वैल्यू 1/3 हो जाएगा। ये देख लीजिए, इस तरह से सोल्व कर लीजिएगा। ज़्यादा हम हिंट दे दिए, थोड़ा सा बना लीजिएगा, ठीक है। चूँकि ये बहुत आसान था, थोड़ा सा क्रिटिकल में है, देखते हैं बनाते हैं। तीसरा नहीं, तीसरा भी पहला दूसरा सेम देख लीजिएगा, इस तरह से बना लीजिएगा। कोई एक बना देते हैं इसमें से, ठीक है ना, बनाते हैं। दूसरा भी आसान है, तीसरा बताते हैं। थोड़ा सा हमको देखने में क्रिटिकल लग रहा है, तीसरा नहीं चौथा। चलिए देखिए, इसका हम चौथा बताते हैं, ठीक है। गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, दिया है 3a/x 2b - 2b/y, 3a/x माइनस 2b/y = 5। ये इक्वेशन फर्स्ट दिया है, ये थोड़ा सा हिंट दे दिए, बना लीजिएगा पहला का, ठीक ना। और 5 इधर है, प्लस में है, +5 = 0। एंड एक और है a/x + 3b/y - 2, ऐसे है a/x + 3b/y - 2 = 0। इक्वेशन मान लीजिए कि फर्स्ट दिया हुआ है। फर्स्ट सेकेंड कुछ नहीं, उसको थोड़ा सा और उसको लिखिए ही नहीं, इसको फर्स्ट सेकेंड मत लिखिए, इस तरह से ही लिखिए, ठीक है ना। इसको सबसे पहले सीधा कर लीजिए। क्या करते हैं, इस तरह से अगर सी अगर इधर ही दिया, जीरो का लेफ्ट साइड दे रहता है, तो सबसे पहले उसको क्या करते हैं, सीधा कर ले, सीधा करके बना लीजिए, ठीक है ना। सीधा पहले कीजिए, सीधा कीजिएगा तो 3a/x 2b/y - 5 उधर चला जाएगा। इसको आप समीकरण फर्स्ट लिख लीजिए, ठीक है ना। एंड a/x + 3b/y + 2 हो जाएगा, = 2 हो जाएगा। क्यों, जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन आप सेकेंड समझ गए। अब क्या कीजिए, इसमें एलिमिनेशन लगाना है, इसमें क्या करना है, एलिमिनेशन लगाना, ठीक है ना। एलिमिनेशन का अब लगाना है, क्या हमको करना पड़ेगा से देख लीजिए। सबसे पहले देख लीजिए, 2b है, यहाँ 3b है, 2b है और 3b है। अब देखिए 3a, यहाँ 3a/x, यहाँ a/x, इसमें अगर 3 से गुना कर देते हैं, सेकेंड में अगर 3 से गुना कीजिएगा तो ये बराबर हो जाएगा, समझ गए ना। ज़्यादा हमको गुना भाग नहीं करना पड़ेगा। इसमें अगर 2b को बराबर करना चाह रहे हैं तो पहला में 3 से और दूसरा में 2 से गुना करना पड़ेगा, तब ना 3 दूना 6, 2 तिया 6, समझ गए बात के। दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो वही आएगा। तो लिख लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट गुना कितना, अगर एलिमिनेशन लगाना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि बराबर करना चाह रहे हैं, एलिमिनेशन लगाना चाह रहे हैं, तो पहला में 3 से एंड इक्वेशन 2 में 2 से ही गुना करना पड़ेगा, ठीक ना। करके क्या करने पर, जोड़ने पर बाबू। क्यों जोड़ेंगे भाई, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए जो हमको शर्त दिया है प्लस माइनस में है, माइनस प्लस में है, और जब माइनस प्लस रहता है तो क्या करना होता है, जोड़ना होता है, ठीक है ना। तो गुना करके यहाँ गुना कीजिए, 3 से गुना करना, यहाँ 2 से गुना करना, 3 से गुना कीजिएगा, 3 तिया 9 a/x हो जाएगा, माइनस 3 दूना का 6b -y और 5 तिया 15 -15, ठीक है ना। 2 से गुना कीजिएगा तो 2a हो जाएगा /x + 3b/y और 2 दूना 4। क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है ना। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये ना दोनों जोड़ दीजिए तो 9a/x + 2a/x, ये दोनों तो कट जाएगा, ये जोड़िएगा तो घटेगा, तो -11 आएगा ना, -11 -11, ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो x हो जाएगा, ये हो जाएगा 9a + 2a = कितना, 11। दोनों जोड़ दीजिएगा तो 11a हो जाएगा, x जाके इधर गुना कर देगा तो माइनस कितना आएगा, इधर जाके गुना करेगा तो 11x। अब 11x से 11x को उड़ा दीजिए, उड़ा दिए हम, तो a = कितना,
माइनस एक्स, इसलिए x इज इक्वल टू माइनस ए आया। x का मान कितना आया, ए आया। अब क्या कर दीजिए, फर्स्ट और सेकेंड में रख दीजिए, लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लीजिए। फर्स्ट हमारा क्या है से देख लीजिए। फर्स्ट हमारा मान लीजिए ये है। आप देखिए कहीं अगर कहिएगा कि इसको अगर फर्स्ट मान है, फर्स्ट मान है, इसको सेकेंड, तो इसको थर्ड मानना पड़ेगा, और कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना ये चीज़। तो इसको आप थर्ड लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है ना। इसको फोर्थ भी आप लिख सकते हैं, तो इसको थर्ड लिख लीजिए, ठीक है ना। आप क्या कीजिए, देखिए पुटिंग द वैल्यू आप कितना x इन इक्वेशन थर्ड में रख दीजिए, इसमें रख लीजिए। तो 3a बाई माइनस ए रखना है, ठीक है ना, माइनस 2b बाई वाई माइनस कितना 5, ए से ए उड़ जाएगा, बचेगा -3 माइनस 2b बाई वाई इज इक्वल टू -5। 3 को उधर ले जाइए तो -2b बचेगा इधर बाई वाई, -5 में से +3 घटेगा तो -2 आएगा, ठीक ना। और -2b वाई तो पहले से था। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो -2y हो जाएगा, और -2b तो पहले से था, ठीक है ना। अब देखिए y इज इक्वल टू हो जाएगा -2b, और ये जाके 2 है से भाग दे देगा, ठीक है ना। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो y का वैल्यू आएगा 2, ठीक है ना। इसीलिए लिखिए x, हेंस में आप लिख सकते हैं, अतः x का वैल्यू कितना माइनस है, और y का वैल्यू कितना है, b आया। ये हमारा आंसर हो गया बाबू, ठीक है ना। ये हमारा आंसर है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि यह जो भी था हमने पहले समीकरण मान लीजिए कि फर्स्ट और सेकेंड दूसरा का में अब एलिमिनेशन लगाना है भाई, चूँकि तो दोनों को एलिमिनेशन करने यानी कि दोनों को बराबर करना है। तो इसमें पहला को 3 से गुना कर, दूसरा को 2 से गुना कर देते, 2 तिया 6, 3 तिया 6 और 3 दूना 6, समझ गए। 6 कट गया, दोनों यहाँ पे देख लीजिए, ये दोनों जुड़िए तो 11x हो जाएगा, 11a, 11 यहाँ तो 15 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा, 11 ही आएगा। 11 से 11 कट गया, a का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू -a आ गया, और -a का वैल्यू जो हमने थर्ड में रख दिया, काम हो गया ख़त्म, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। पाँचवा देखिए, हमने क्वेश्चन पाँचवा का पहला लिख लिया है। इस तरह से अगर कंडीशन आएगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना। इस कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए x प्लस x तो y, x और y तो दिया है, लेकिन x y देख लीजिए दोनों समीकरणों में क्या किया है, भाग दे दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इसको फर्स्ट मानते हैं, फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड मान लीजिए, ठीक है ना। तो लिखेंगे का फ्रॉम फर्स्ट से चलेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस y 5y बाई XY इज इक्वल टू 6, ये इस तरह से दिया है। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 6xy, ये जाके उधर गुना कर देगा, ठीक है ना। अब क्या करना है कि हमको देखिए XY को मान को हटा देना है, चूँकि C में XY नहीं आता है। हमने आपको लीनियर इक्वेशन का व्यापक रूप बताया है कि x प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इसमें XY नहीं है कहीं, ठीक है ना। इसलिए XY को हमको हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ XY से क्या करने पर, भाग करेंगे 2x बाई XY प्लस 5y बाई XY 6xy बाई 6xy, इस तरह से। यहाँ कंडीशन ये देख लें, ये करना है, ठीक है ना। ये आपके माइंडलिटी पर निर्भर करता है, ठीक है ना, कि आप यहाँ पे क्या कैसे करेंगे, हमको कट जाना चाहिए, ठीक है ना। एक बार देख लीजिए। तो इसको पहले क्या देखिए, तो XY से XY चला जाएगा, ठीक है ना। इसमें देखिए y है तो y जाएगा, इसमें x है तो x जाएगा, ठीक है। x है तो x जाएगा। तो इसमें करना क्या है, पहले देख लीजिए। अब ये जो बचेगा 2y प्लस 5x, यहाँ बचेगा 6। अब देखिए उस पहला समीकरण जैसा आ गया होगा, देख लीजिए। इसको आप समीकरण थर्ड लिख सकते हैं,
ठीक है। अब लिखेंगे फ्रॉम कहाँ से, सेकेंड से। सेकेंड हमारा क्या है 4x माइनस 5y बाई एक्स वाई इज इक्वल टू -3। इसमें भी वही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बचेगा -3xy। इसमें भी वही लिखेंगे, क्या दोनों तरफ xy से क्या करने पर, भाग करने पर। आ रहा है कुछ समझ में, xy से भाग दे दीजिए, -3xy बाई 3 सॉरी xy से xy चला जाएगा, इसमें y है तो y जाएगा, x है तो x जाएगा। यहाँ बचेगा कितना बचेगा 4y प्लस सॉरी माइनस 5x इज इक्वल टू कितना 3। इसको इक्वेशन आप थर्ड लिख सकते हैं, कितना लिख सॉरी फोर्थ, कितना लिखेंगे फोर्थ लिखेंगे। अब देखिए वही सिचुएशन आ गया, यहाँ x यहाँ y है वहाँ x है, तो इसको डरना नहीं है, ये कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, ठीक है। बनाने का जरिया होना चाहिए बस। अब देखिए एलिमिनेशन लगाना है। अब क्या करना है, एलिमिनेशन लगाना है। अगर y को काटना है तो फर्स्ट थर्ड में केवल 2 से गुना कर दे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा, ठीक ना। अगर अब ऐसे भी इधर भी 5 है इधर भी 5 है, इसको कुछ करना नहीं है, 5/x इसको कर दीजिए, एलिमिनेशन डायरेक्ट लग जाएगा, ठीक है। दोनों बराबर है देख लीजिए यहाँ पर, तो लिख देंगे एडिंग इक्वेशन, चूँकि फर्स्ट प्लस और माइनस है, एक चलते लिखेंगे एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। समझ गए ना, दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या होगा 2/y प्लस 5/x इज इक्वल टू 6। यहाँ कितना है 4/y माइनस 5/x इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगा बाबू, इससे ये कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए लिख रहे हैं, इसको आप मिटा देते हैं, ये दोनों जोड़ दीजिएगा तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, कितना 2 और 4 2 6/y लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जोड़िएगा तो घटेगा चूँकि, ठीक है ना, कितना जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 में से 3 जाएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 3y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 3y इज इक्वल टू 6, इसको काट भी सकते हैं 2, तो y का वैल्यू कितना आया 2 आया। यहाँ तक समझ में आ रहा है, थोड़ा सा क्रिटिकल था, ज़्यादा तो नहीं था, थोड़ा सा ये यहाँ तक। बाकी सब तो वही एलिमिनेशन, फिर से वही लगाना है एलिमिनेशन, क्या लगाना है डायरेक्ट वही, जो बराबर है तो डायरेक्ट हो जाएगा। अब पुट कर दीजिए, ठीक है ना। अब क्या कीजिए पुट कर दीजिए, पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड या फोर्थ, कुछ में भी लिख सकते हैं। ये हमारा थर्ड कहाँ है, ये है, तो 2 तो पहले से था, 2/2 हो जाएगा प्लस 5/x इज इक्वल टू 6। यहाँ तक समझ में आ रहा है। 2 से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 प्लस 5/x इज इक्वल टू 6। 5/x को इस साइड रखने दीजिए, ये जाएगा 1 घट जाएगा, सॉरी घटेगा 1 तो कितना आएगा 5, और 5/x इज इक्वल टू 5 हो गया, 5 से 5 काट सकते हैं, यहाँ बचा 1, ठीक है ना। तो x का वैल्यू जो आया 1 आया, इसलिए लिख सकते हैं x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू कितना है 2। काम हो गया ख़त्म। आया कुछ समझ में, आया समझ में, चलिए बढ़िया बात है। तो देखिए इस तरह से हमें आगे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले एक्स वाई को एक साइड करते हैं, एक्स वाई करते हैं, देख लीजिएगा। और ये जो आगे क्वेश्चन है पांचवा का, पहला दूसरा तीसरा सब सेम ही है, इस तरह से दिया हुआ है, इसमें इस तरह से नहीं है, वहाँ पे इस तरह से दिया है, तो डायरेक्ट उसमें लिखेंगे फर्स्ट समीकरण फर्स्ट में एक्स वाई से दोनों तरफ भाग देने पर, और कुछ नहीं करना, ठीक है। भाग दे के इस तरह से निकाल लीजिएगा, और बाकी से जो एलिमिनेशन लगाना है एलिमिनेशन लगा लीजिएगा। क्योंकि देखिए हमको 5 में 5/x आया, 5/x आया, तो इसमें एलिमिनेशन नहीं लगा है, ठीक है ना। यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं, डायरेक्ट हमने क्या किया कि एडिंग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड कर दिए, ठीक है ना। आपको अगर कहीं ज़रूरी पड़ेगा कि फर्स्ट और सेकंड में किसी से गुना करने पर, तो गुना कर दीजिएगा और गुना करके बना लीजिएगा, ठीक है। समझ में आया।